अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जितने हमने लेक्चर्स पहले पढ़े हैं उनको अपने थॉरोली स्टडी भी किया होगा। वैसे मुझे अभी तक कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं मिला। इसका मतलब या तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा है या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो आई नीड योर सपोर्ट फॉर दिस कि आप मुझे बता रहे होंगे कि हम इसमें कितना कामयाब हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारा आज का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस आर्टिकल को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं अपनी फील्ड लाइंस और कूलम फोर्स को एलेबोरेट करने के लिए। हमारा आर्टिकल है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं और इनके नेचर्स क्या हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। हम लिखते हैं जी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम विजुअलाइज करना चाहें, वैसे तो हमारे पास कुछ बेसिक फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं जिनका अभी तक हमें ओरिजिन पता नहीं चला। जिनमें से कूलम फोर्स एक इम्पॉर्टेंट फोर्स भी है, जो अक्सर हमारे लिए एटॉमिक फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इवन आप लोगों ने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का जो मॉडल है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी कूलम फोर्स के जो है वो यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो उसमें बेसिकली हम कूलम फोर्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से हमारे पास एक्ट कर रही होती है। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो होती हैं ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। और अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हुए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ और इसी की डेफिनेशन में मैं जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपके पास ये एक टेस्ट चार्ज होता है जिसे आप किसी भी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका जो चार्ज टू बी टेस्ट होता है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपके टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा होता है, वेदर द फोर्स इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। इस नेचर को भी अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पे डिपेंडेंट हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी टाइप्स की होती हैं और उनका नेचर क्या होता है और आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी तो हम यहाँ पर बॉक्सेस बना लेते हैं। आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और हमने उस पॉजिटिव चार्ज को अगर एक्सप्लेन करना हो, मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बताना है। अब फील्ड बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा। अब उस टेस्ट चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सुन लें। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। ये आपने फिजिक्स जब इसके बारे में आपने मजीद एक्सप्लेन किया था, जब पहले हम इसे एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने बाय कन्वेंशन ये कहा था कि हमारे पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर आप इसे नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं तो आप फिर उसे पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करेंगे जी मैंने इन आर्टिकल्स में टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लिया हुआ है। तो आपकी तमाम फिजिक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से बाकी लोगों ने एक्सप्लेन की हुई है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें अपने यूजर्स को, अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि अगर वो आपके लेक्चर के अलावा कोई और लेक्चर भी सुन रहे हैं तो या वो कोई डिफरेंट बुक पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी डिफरेंट ना हो। तो हम बिल्कुल वही कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे जो पहले अर्लियर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम करते ये हैं कि हम अपने इस चार्ज के अराउंड कुछ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। यहाँ पर टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, इधर टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, यहाँ एंड सो ऑन। मैंने सफेरिकली, आप यूं समझ लें कि मैंने सफेरिकली उस चार्ज के अबाउट जो है टेस्ट चार्ज रख दिए हैं।
अब आपका जहन क्या कहता है? आपका जहन ऑब्वियसली ये कह रहा होगा जी, चूंकि सेंट्रल चार्ज जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमने भी पॉजिटिव चार्ज ही स्प्रेड किया है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आपने स्प्रेड किया है वो आउटर डायरेक्शन में रिपेल होगा। आउटर डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज ही क्यों रिपेल होता है? उसकी रीजन ये है कि हम ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा ले रहे होते हैं, जबकि ये क्यू नॉट आप छोटा चार्ज ले रहे होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब आपकी इन चार्जेस पर फोर्स लगाएगा तो वो रिपल्सिव फोर्स होगी, और रिपल्सिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हुए आउटर डायरेक्शन में एरो रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही काम हमने यहाँ पर किया, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक क्लियर सी बात आपको नजर आ रही होगी, मैं लिख सकता हूं कि ये रेडियली आउटवर्ड है, रेडियल आउटवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेडियल से क्या मुराद है? एक फिक्स्ड पॉइंट से उनको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रही है, और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने से मुराद क्या है? मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रिक field lines due to positive point charge is radially outward। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये अक्सर बात आप लोगों से इंटरव्यूज पे पूछ ली जाती है, या अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें अगर आप एमसीक्यूज देख रहे हैं, उन एमसीक्यूज में ये बात आप लोगों से एक्सप्लेन की जा रही होती है। मेरा ख्याल है कि अगर हम नेगेटिव के बारे में इतनी एक्सप्लेन ना करें, मैं नेगेटिव चार्ज सेंटर में रख रहा हूँ, और एज यूजुअल मैंने टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करते हुए जरा भी दिक्कत महसूस नहीं होगी कि आपका ये जो क्यू नॉट है इट विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और ये क्यू नॉट भी आपका इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसी तरह ये क्यू नॉट भी अट्रैक्ट होगा, सो ऑन। आपके जितने भी टेस्ट चार्ज है वो आपके सेंट्रल चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब सेंट्रल चार्ज की तरफ उनका आ जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप यहां पर इसे क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज is radially inward। अगेन मैंने वही बात यहां पर लिख दी है, रेडियली इनवर्ड। जब आप ये स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे तो आपके जहन में जो बात कंफर्म है वो ये कि आपने ये जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से ड्रॉ की हैं। इसका मतलब हम टेस्ट चार्ज को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमने एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दी है जिसमें अंडरस्टूड आप लोग बात कर रहे होंगे, और अंडरस्टूड बात क्या है जी? हम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट बात सिंगल चार्ज तक थी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगर हम आगे चलते हैं, आपके पास दो टेस्ट चार्ज आ जाते हैं। मेरे पास दोनों टेस्ट चार्ज सेम टाइप के हैं। अब होगा क्या? आपने क्या किया हुआ है, इन तमाम टेस्ट चार्जेस के अबाउट क्या किए हुए हैं? आपने टेस्ट चार्जेस, इन दो चार्जेस के अबाउट आपने टेस्ट चार्ज स्प्रेड किए हुए हैं। मैं डॉट्स बना देता हूँ, रेड डॉट्स छोटे छोटे। बेसिकली ये रेड डॉट्स क्या है जी? ये मेरे टेस्ट चार्ज हैं जो मैंने अपने इन चार्जेस के अबाउट क्या किए हुए हैं, स्प्रेड किए हुए हैं। होगा क्या? वो चीज हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है जी। वो ऑब्जर्वेबल किस तरह से होगी उसको अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं क्यू नॉट नहीं लिख रहा, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने टेस्ट चार्ज जो है वो रेड से ड्रॉ कर दिए हैं। होगा यूं कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इसकी तरफ यहां से रिपेल होंगे, इधर से यू रिपेल होंगे, यहां से भी रिपेल होंगे, सो ऑन आपके पास रिपेल होना शुरू होंगे। जब आप यहां पर रिपेल कर रहे होंगे इस रीजन में हो सकता है ये चार्ज भी कुछ टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा।
तो आपके पास क्या होगा, वो बेंड हो जाएंगे। ये बेंडिंग कहां पर आती है, ये बेंडिंग उस रीजन पर आएगी जहां पर आपका सेकंड चार्ज जो है वो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। मींस टू से कि इस टेस्ट चार्ज ने भी क्या किया है, दूसरे टेस्ट चार्ज को, इस चार्ज ने दूसरे टेस्ट चार्ज को रिपेल किया है। वो जब इसकी तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पर दोनों टेस्ट चार्जेस के दरमियान रिपल्शन हुई और आपकी फील्ड लाइंस बेंड कर दी। आपने अक्सर बुक्स पे ये फील्ड लाइंस देखी होगी। इसमें बेंडिंग क्यों आती है, दोनों ही चार्जेस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहे होते हैं। अब मेक श्योर कि आपके टेस्ट चार्जेस तो पॉजिटिव है, जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह अगर बात की जाए तो ऊपर से भी आपकी जो है वो फील्ड लाइंस यूं ड्रॉ की जा सकती हैं। ये बेसिकली जो मैंने कर्व लाइंस ली हैं, इन कर्व लाइंस का मेरे पास जो मकसद है वो बड़ा क्लियर है कि जो चार्जेस आप टेस्ट चार्जेस आपके रिपल्शन पे जा रहे हैं वो बेसिकली किस तरह के होंगे, वो इस तरह का फील्ड ड्रॉ कर रहे होंगे। अब जो रेड डॉट्स हैं वो नहीं होंगे। रेड डॉट्स क्यों नहीं होंगे, उसकी बड़ी क्लियर सी रीजन है कि वही तो हम मूव करवा रहे हैं जिन्हें मैंने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पर ये जो रीजन मेरे पास बना है, ये यहाँ पर E0 है। E0 से मुराद क्या है, यहाँ कोई फील्ड लाइंस नहीं है। अगर यहाँ पर कोई फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो फील्ड रीजन है। तो जीरो फील्ड रीजन में हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं इससे ज्यादा आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होते तो फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम होती, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग्स क्या आती कि नेगेटिव के लिए आपकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ जाती और इसमें कोई खास चेंजिंग्स नहीं आती। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रिपेल हो रहा है, दोनों का सेम फील्ड है, तो वो क्या करेंगे कि दोनों डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक बात जो लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ चार्जेस। दो सेम टाइप के चार्जेस होंगे, उन चार्जेस के दरमियान आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव भी देख लिया और नेगेटिव भी देख लिया। पॉजिटिव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, रेडियली आउटवर्ड होता है, फील्ड लाइंस आप आउटवर्ड ड्रा करते हैं। और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो फील्ड चूंकि इनवर्ड होगा तो आपकी फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, इनवर्ड ड्रॉ की जाएगी। अब अगर हम इसी को आगे चलते हैं, हम बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्जेस की बात करते हैं। आपके पास एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आपने अगेन यहाँ पर रेड डॉट्स लगा लिए और ये रेड डॉट्स आपके पास क्या होंगे जी, ये रेड डॉट्स आपके पास आपके टेस्ट चार्जेस हैं। जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उन फील्ड लाइंस में आप इसको बहुत ही क्लियरली समझ रहे होंगे। आपके पास क्या होता है जी, ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है यहाँ से तो रिपल्शन होगी इन टेस्ट चार्जेस को, तो वो क्या करेंगे, वो आपके पास मूव करते जाएंगे रेडियली आउटवर्ड। अब जब ये चार्जेस इधर से मूव कर रहे होंगे, यहाँ पर बेंडिंग आती है। ये बेंडिंग किस चीज को एक्सप्लेन करती है जी, यहाँ पर उसे रिपल्शन थी, लेकिन जैसे ही वो इस चार्ज के फील्ड में जाएगा तो यहाँ अट्रैक्शन आना शुरू हुई, तो आपके पास क्या होगा, एक सर्कुलर कर्व बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट आना शुरू हुए हैं। हो सकता है जो आपका टेस्ट चार्ज जो यहाँ से रिपेल हो रहा है, इन डॉटेड लाइन से पहले वो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस किया तो वो किस तरफ बेंड कर गया है, नेगेटिव की तरफ बेंड कर गया। यहाँ पर जो चार्ज है वो स्ट्रेट अवे ही इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड सो ऑन। आपके पास ये फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो जीरो फील्ड रीजन होता है, जीरो फील्ड रीजन फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस
lies somewhere away from the charges. तो आपके पास अगर दो डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस हों तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके उन चार्जेस से कहीं दूर होगा। और मेरा ये ख्याल है कि जहाँ आपका जो स्मॉलर चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उसकी दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है वो लाई करता है। हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो है वो आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है, इट originates from positive and ends at नेगेटिव। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। इसी को देखते हैं जी, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं तो नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है तो नेगेटिव पर एंड हो रही है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं वो ये है, द फील्ड is strong where lines are closer and field is weak where lines are apart। तो आपके पास होगा क्या कि जहां पर आपकी फील्ड लाइंस करीब करीब है वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है वहां पर फील्ड आपका वीक होगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये बात देखें, हमने ये बात यहां पर सीखी थी जब आप सेम टाइप ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे होते। अगर ये क्रॉस नहीं करते तो बेसिकली आप इसको फंडामेंटल्स में जाएं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। अगर वो क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब वो वेक्टर है। अगर वो क्रॉस कर जाते तो उनकी डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाती, लिहाजा हम कहते हैं फिर वो वेक्टर ना रहती। उसके बाद लास्ट बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इन फील्ड लाइंस को चूंकि हम वेक्टर्स की क्वांटिटी रिप्रेजेंट के लिए लगा रहे हैं तो हम कहेंगे चूंकि ये वेक्टर है तो इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। तो हम कहते हैं टेंजेंट टू पॉइंट gives direction of E। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इन चारों पॉइंट्स को फील्ड लाइंस से भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लिया है। होप सो आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।